इसको मेष 1 बोल दिया, इसको मेष 2 बोल दिया और इसको मेष 3 बोल दिया। अब देखो साइन भी हम डिसाइड कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस। ये जो 8 ओम का रेजिस्टर है 1 और 3 के बीच में कॉमन है, तो इसमें कॉमन करंट फ्लो हो जाएगी I1 माइनस I3। ये जो 7 ओम का रेजिस्टर है ये I2 और I3 के बीच में कॉमन है, तो इसमें लिख देंगे I2 माइनस I3। और ये जो 20 ओम का रेजिस्टर है इसमें भी कॉमन करंट फ्लो हो जाएगी, दैट मींस I1 माइनस I2। और जो I1 माइनस I2 है ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है IA। IA बोला है नहीं बोला IA, और IA इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। दैट मींस IA इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I2। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने ये I3 के बराबर भी तो होगा। IA इक्वल टू I1 माइनस I2। नहीं जो ये धारा उसमें भी प्रोवाइड हुई है तो I3 इक्वल टू हो जाएगा उसमें। नहीं अभी I3 इक्वल टू नहीं होगा बेटा, अभी बताएंगे। अब उसके बाद लिखेंगे अप्लाई KVL इन मेष 1। मेष 1 में KVL लगाना स्टार्ट करेंगे। आगे सेकंड टर्मिनल लेंगे, सेकंड टर्मिनल हमें क्या मिलेगा प्लस का 20। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो आगे क्या मिलेगा माइनस का 8। और करंट कितनी फ्लो हो रही है I1 माइनस I3। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो माइनस का 20 और ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट मींस ये हो जाएगा 20 माइनस 8I1 प्लस 8I3 माइनस 20I1 और प्लस 20I2 इक्वल टू 0। अब ये 8I1 है, ये 20I1 है, ये हो जाएगा 28I1 प्लस 20I2 प्लस 8I3 इक्वल टू इसके माइनस ऑफ 20। और इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे अप्लाई KVL इन मेष 2। मेष 2 में KVL अप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ प्लस 20 और करंट कितना है I1 माइनस I2 माइनस 7 और करंट कितना है I2 माइनस I3 और क्या आगे हो जाएगा प्लस 40 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20I1 माइनस 20I2 माइनस 7I2 प्लस 7I3 प्लस 40 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक I1 है और कहीं पर I1 नहीं, तो ये 20I1 माइनस 20I2 माइनस 27I2। दैट मींस ये हो जाएगा आपका 27I2 और प्लस 7I3 इक्वल टू माइनस 40। और इसको क्या बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद मेष 3 में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। लिखेंगे अप्लाई KVL इन मेष 3। मेष 3 में देखो यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं है, आगे आए तो माइनस का 6I3, इसके अक्रॉस जो करंट है I3 देख रहे हैं नहीं देख रहे, इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या है I3। ये 6I3 यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 6I3। उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग आए तो आगे हमें क्या मिलेगा माइनस 3IA। और फिर उसके बाद आगे आए तो आगे हमें क्या मिलेगा प्लस का 7 और करंट कितना है I2 माइनस I3। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें प्लस का 8 और करंट कितना है I1 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस का 6I3 माइनस 3 इंटू IA है, तो IA को हम I1 माइनस I2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसीलिए ये हिंट यहाँ पर दे रखा है। अगर ऐसा ना होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में प्रॉब्लम होता। तो इसका मतलब इसको हमने लिख दिया I1 माइनस I2 और प्लस 7I2 माइनस I3 प्लस का 8 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका माइनस ऑफ 6I3 माइनस 3I1 माइनस 3
अब उसके बाद देख लेते हैं, ये माइनस का 3i1 है और ये कितना है 8i1 और कहीं पर है नहीं, तो माइनस के 3 से प्लस का 8 होगा तो कितना बचेगा प्लस का 5i, ये 3i2 है, ये 7i2, 7 और 3 10 और कहीं पर है i2 नहीं, तो लिख दिया हमने 10i। उसके बाद ये माइनस का 6i3 है और कहीं पर i3 है माइनस का 7, 13 हो गया और 13 और 8 21, माइनस का 21 i3 इक्वल टू क्या हो गया 0। और इसको क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। तीन मेष थे, तीनों मेष का यूज करके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीन इक्वेशन हम लोगों ने बनाया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we get क्या मिलेगा हमें i1, i2, i3, i1, i2 और i3 की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस आप 28 v1 की वैल्यू 20 पुट करेंगे, c1 की वैल्यू 8 पुट करेंगे, g1 की वैल्यू 20 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 20 पुट करेंगे, माइनस 27 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, 40 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 5 पुट करेंगे, प्लस का 10 पुट करेंगे, माइनस का 21 पुट करेंगे और फिर 0 पुट करेंगे। i1 की वैल्यू जो निकल कर के आई है आई है माइनस 14.01 एम्पीयर, i2 की वैल्यू निकल कर के आई है माइनस 14.52 एम्पीयर और i3 की वैल्यू जो निकल कर के आई है वो आई है माइनस 10.25 एम्पीयर। तो हमसे पूछा है कि ia बताइए। नाउ ia इक्वल टू क्या हो जाएगा i1 माइनस, दैट मींस i1 का मतलब माइनस 14.01 माइनस और माइनस माइनस प्लस 14.5 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 14.52 माइनस 14.01 और वैल्यू आ जाएगा